दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बिजली का बिल हमेशा सही आए। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज ये जानेंगे कौन कौन से पॉइंट्स को आपको बिल में हमेशा चेक कर लेना चाहिए, किन किन पॉइंट्स के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका बिजली का बिल गलत ना हो। अगर गलत हो भी जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका बिल गलत हो गया है और आप उसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब एक एक करके बात कर लेते हैं किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि आप ये इंश्योर करें कि आपका बिल मंथली बेसिस पे हो, हर महीने आपको आपका बिल मिले। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी महीने आपका बिल नहीं आता है, तो ऐसे केस में आप कंपनी के वेबसाइट पर जाके अपने आईडी डालिए और बिल चेक करिए कि बिल आपका बन गया है कि नहीं। अगर बन गया होगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका बिल किसी मंथ नहीं बनता है तो आप एक महीना वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे महीने भी बिल नहीं आता है तो आप ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके या जो भी आपके लोकल ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट करके आप अपना बिल जरूर बनवा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका बिल एक महीने 2 महीने नहीं बनता है, आप भी ध्यान नहीं देते हैं, तो बिल 4-5 महीने तक नहीं बना। 4-5 महीने के बाद जब एक बार ही बिल आपको आएगा तो उसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा जो आपको पे करने में परेशानी होगी। साथ ही आपको ये भी दिक्कत होगा कि आप क्या क्या चार्ज किए गए हैं, इन सबको समझने में भी आपको काफी दिक्कत होगी अगर एक बार 5 महीने का बिल आ जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको इंश्योर करना है कि आपका बिल मंथली बेसिस पे हमेशा बनता रहे। दोस्तों दूसरी बात है कि जब भी आपका बिल आए सबसे पहले आप ये जरूर चेक कर ले कि जो आपने लास्ट पेमेंट किया था, पिछली महीने जो भी आपने पेमेंट किया है वो डिडक्ट होके आ गया है कि नहीं। दोस्तों बिल में एक कॉलम बना हुआ रहता है जहाँ पे आपको लास्ट पेमेंट दिखाया जाता है। तो जब भी आपका नया बिल आता है तो पिछला पेमेंट जो भी आपने किया होगा वो वहां पे दिखाया जाता है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका एरियर दिखाया जा रहा है बिल में, वो पिछला मंथ जो भी बिल था उसमें से आपका पेमेंट घटा के आया है कि नहीं। या फिर अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया था तो आपका एरियर 0 आ रहा है कि नहीं। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि आपका पिछला पेमेंट इस बिल में डिडक्ट कर लिया गया है और उसके बाद रिमेनिंग बिल या फिर जो भी इस महीने का बिल है वही आपको दिया जा रहा है। अगर आपका लास्ट पेमेंट डिडक्ट नहीं हो गया है तो आप तुरंत ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना रिसीट दिखाकर उसका करेक्शन करवा सकते हैं। कई बार टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से ऐसा होता है कि कोई पेमेंट छूट गया या फिर मैनुअली कोई काम होता है तो उसमें कोई रिसीट छूट भी सकता है। तो ऐसे में आप मिलाते रहेंगे तो आपका कोई पेमेंट छूटेगा नहीं और आपका बिल सही बना रहेगा। दोस्तों तीसरा चीज आपको ये करना है कि जब भी आपका बिल आता है आपको उसका करंट रीडिंग चेक करना है। जो भी आपका प्रेजेंट रीडिंग है बिल में उसको आपके मीटर में जो अभी रीडिंग है उससे मैच करवाना है। जैसे कि अगर आपके बिल में अभी का जो वर्तमान रीडिंग जो भी है जैसे 2500 है तो आपको बिल में मीटर में जाके आपको चेक करना है कि मीटर में प्रेजेंट रीडिंग क्या है। तो वो 2500 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। जैसे 2500 है तो 2505, 2510 मतलब जितना दिन पहले रीडिंग किया गया है उसके बाद से जो यूनिट बढ़ा है बस उतना ही अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बिल में 2500 डाला है और आपके मीटर में 4500 रीडिंग आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका बिल गलत है या फिर बहुत कम रीडिंग डाल के बिल बनाया गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिल में 2500 रीडिंग डाल दिया गया है लेकिन आपके मीटर में अभी रीडिंग 2000 ही है, तो ऐसे में भी आपका रीडिंग इसका मतलब कि अधिक डाल दिया गया है और आपका बिल गलत बनाया गया है। तो ऐसे आपको रीडिंग अपने बिल से मैच करा लेना है और अगर गलत मिलता है तो आप उसे कंप्लेन करा के तुरंत ठीक करवा लें। चौथी बात, अगर आपका बिल एवरेज पे आ रहा है, आपका बिल एवरेज पे बन गया है तो आपको बिल में ये चेक करना है कि किस वजह से आपका बिल एवरेज पे किया गया है। उसमें ये मेंशन किया रहता है कि क्या कारण है आपका एवरेज पे बिल बनाने का। अगर आप इस चीज को नहीं चेक कर पाते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि क्या रीजन है एवरेज बिल करने का, उसका कारण कैसे आप देख सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ रहता है तो उसका क्या कारण मतलब है ये आप बिल में देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको ये कारण पता करना है किस वजह से आपका बिल एवरेज पे किया गया है। हो सकता है आपका मीटर डिफेक्टिव है, हो सकता है आपका मीटर रीडर जब रीडिंग लेने आया तो आपका घर बंद हो, या फिर आपका रीडिंग पहले से ही गलत हो चुका है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बिल एवरेज पे बनता है। तो ऐसे केस में आपको अगर मीटर खराब है तो मीटर चेंज करवा लेना है, या फिर गलत रीडिंग हो चुका है तो रीडिंग सही करवाना है, या फिर घर बंद रहा है तो आपको मीटर रीडर से कांटेक्ट करके आपका रीडिंग सही करवा लेना है ताकि आपका बिल एक्चुअल बेसिस पे हो, मीटर रीडिंग के आधार पर बिल हो और आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं उसी के आधार पे सही बिल आपको हमेशा मिले। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि अगर आपका मीटर कभी खराब हो गया है और आपका मीटर बदला जाता है तो ऐसे केस में जब भी मीटर बदला जाता है तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है कि आपका ये मीटर चेंज किया जा रहा है, आपके पुराने मीटर का उसमें आपके पुराने मीटर का
और नया मीटर का, दोनों का डिटेल उससे मेंशन किया जाता है कि आपका ये मीटर नंबर खोला जा रहा है और दूसरा नया मीटर इस सीरियल नंबर का लगाया जा रहा है। तो वो रिसीट आपको लेना है। साथ ही आपको ये इंश्योर करना है कि अगले बार जो बिल आता है, नेक्स्ट महीने जो भी बिल आएगा, उसमें आपका नया सीरियल नंबर मीटर का जो भी है, जो भी नया मीटर लगा है आपके घर में, उसका सीरियल नंबर आपके बिल में अपडेट होके आए। नहीं तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका मीटर तो अभी घर पे चेंज हो गया लेकिन बिल में वो अपडेट नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उतने दिनों तक एवरेज पे बिल होते जाता है, फिर जब अपडेट किया जाता है तो नए मीटर का रीडिंग फिर से आपको चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका मीटर नंबर जो भी चेंज किया गया है वो अगले महीने से अपडेट होकर आ जाए, ताकि नए मीटर का रीडिंग रिकॉर्ड हो और उसके अकॉर्डिंग आपका बिलिंग होता रहे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मीटर का फिक्सिंग स्लिप, जो भी आपका मीटर चेंज किया था उसका स्लिप मिलता है, उसे आपको लेना है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि उस नए मीटर का सीरियल नंबर आपके बिल में अपडेट होके आना चाहिए। दोस्तों छठा और आखिरी पॉइंट जो आपको अपने बिल में चेक करना है वो है आपका रिकॉर्डेड डिमांड और पावर फैक्टर। दोस्तों जितना लोड आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बिल में आपका रिकॉर्डेड डिमांड भरा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज चेंज होते रहता है, या फिर एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज या फिर पेनल्टी आपको बिल में ऐड करके आता है। जैसे अगर आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है और आपका रिकॉर्डेड डिमांड अगर 3 किलोवाट जाता है या फिर मैक्सिमम डिमांड आपका 3 किलोवाट चला जाता है, तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी बिल में आता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपका मैक्सिमम डिमांड आपके सैंक्शन लोड से, जितने लोड का आपका कनेक्शन है उससे अधिक हो रहा है, तो आपको अपना सैंक्शन लोड बढ़ा लेना है, अपना कनेक्शन का लोड आपको बढ़ा लेना है, ताकि आपके बिल में कोई पेनल्टी ना आए। दूसरा पावर फैक्टर है। तो अगर आपके बिल में पावर फैक्टर जो आपके घर का है वो 0.9 से कम आ रहा है, तो जनरली 0.9 से कम होने पे आपको बिल में पेनल्टी चार्ज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम ना हो। अगर कम हो रहा है तो आपके घर में या फिर इंडस्ट्री में आपको कैपेसिटर बैंक लगाना होगा, या फिर पावर सेवर डिवाइसेज आते हैं, या फिर कैपेसिटर का एक कनेक्शन करके आपके वायरिंग में लगा देना होगा, जिससे आप अपना पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर आपको वो कैपेसिटर का जो भी पेनल्टी कैपेसिटर चार्ज है वो आपको बिल में ऐड होके नहीं आएगा। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा चेक करना है, और जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बिल गलत नहीं होगा, या फिर गलत भी होगा तो आप उसे तुरंत जान पाएंगे कि कुछ गड़बड़ी आपके बिल में हो गई है। दोस्तों फिर भी अगर आपका बिल गलत हो जाता है तो आप उसे ऑनलाइन कंप्लेन करके या फिर ऑफिस में जाके या फिर 1912 पे कॉल करके उसका कंप्लेन कर सकते हैं और उसे ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पे जरूर लाइक कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।